तो डॉक्टर साहब हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये दरअसल शुगर है क्या और इससे बचाव कैसे मुमकिन है? में धुंधलापन, हाथ पाँव सुन्न होना, अगर ज़ख्म हो जाए तो वो जल्दी ठीक ना होना, पट्ठों तक नहीं जाती। तो उस वजह से जब हम टेस्ट करवाते हैं तो वो खून के अंदर शुगर ज़्यादा आ जाती है और हम कहते हैं जी कि हमारे खून में शुगर ज़्यादा है। तो इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है? कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अलावा आइसक्रीम, इसके अलावा जो है खमीरी रोटी, उसकी HbA1c 10.5 पे है। उस बेचारे को गुर्दों का भी मसला हुआ पड़ा है और उसकी शुगर भी बहुत ज़्यादा है, 300 पे है, 350 पे है। तो जो फ्रूट होता है ना, उसका जूस नहीं निकाल के पीना। अक्सर लोग शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन को बढ़ाते चले जाते हैं, तो क्या ये दुरुस्त अमल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम अकमल शाह और आप प्रोग्राम देख रहे हैं उजाला हेल्थ 360 विद डॉक्टर खालिद महमूद। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर खालिद महमूद साहब। आप सीनियर डॉक्टर हैं आयशा आमर मेमोरियल हॉस्पिटल में। तो आज इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और बहुत अहम इशू पर जो बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, मेहरबानी। तो मैं आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो शुगर के ऊपर है बेसिकली। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ अपने CEO डॉक्टर आमर सदीक जखर साहब, जो कि आयशा आमर मेमोरियल हॉस्पिटल के CEO हैं। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि हम सब शुक्रिया अदा करते हैं, अहले इलाका वालों की तरफ से भी शुक्रिया कि उन्होंने एक ऐसा फ़ोरम हमें मुहैया कर दिया है कि हम एक आम आदमी तक भी आसान अल्फाज में मुख्तलिफ बीमारियाँ, उनका इलाज और उसके मतलब आम आदमी तक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उनका शुक्रिया आमर सदीक साहब का सबसे पहले। तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, हम बात करेंगे आज, जिस तरह की डॉक्टर साहब ने बात की शुगर पर, तो ये ज़ियाबितस भी जिसे बोलते हैं, आजकल बहुत लोग इससे परेशान हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये दरअसल शुगर है क्या और इससे बचाव कैसे मुमकिन है? अच्छा, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि शुगर असल में है क्या। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे जाती है मैदे के अंदर, मैदे से वो जाती है खून के अंदर, खून से फिर उसने इस्तेमाल होना होता है मुख्तलिफ पट्ठों में जाके उसने एनर्जी देनी है। तो मैदे से खून तक तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब खून से आगे पट्ठों तक जानी है ना, वहाँ पे मसला आता है। वहाँ पे उसको या इंसुलिन कम होती है या फिर आगे जब पट्ठों तक जानी है तो वहाँ पे इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें मोटापा हो सकता है, इसके अलावा विरासती हो सकती है, इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ होती हैं, इसके अलावा जो है वो मैच्योरिटी ऑनसेट डिजीज़ होती है, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ होती है। मतलब इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से खून से शुगर पट्ठों तक नहीं जाती। तो उस वजह से जब हम टेस्ट करवाते हैं तो वो खून के अंदर शुगर ज़्यादा आ जाती है और हम कहते हैं जी कि हमारे खून में शुगर ज़्यादा है और हमें शुगर हो गई है। इसकी इब्तदाई जो अलामात हैं वो क्या है, जिससे पता चले कि इस शख्स को शुगर हो चुकी है? अच्छा, शुगर की जो मेन 3 अलामात हैं उसमें पहली है प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, इसके अलावा जो है वो बार बार पेशाब आना, जिसको हम पॉलीफेगिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया कहते हैं। इसके अलावा वज़न का कम होना और आँखों में धुंधलापन, हाथ पाँव सुन्न होना, अगर ज़ख्म हो जाए तो वो जल्दी ठीक ना होना। तो इस तरह की जब अलामात आती हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें शुगर का जो है वो टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो इसकी तशखीस के लिए जो टेस्ट है वो कौन सा करवाया जाए? अच्छा, इसकी तशखीस के लिए मैं आवाम को मैं ये बताना चाहता हूँ
कि हमारे माशरे में आमतौर पर समझा जाता है जी कि 3 महीने वाला HbA1c टेस्ट होता है, 3 महीने वाला शुगर का टेस्ट करवा लें। तो वो टेस्ट तशख़ीस का टेस्ट नहीं है, तशख़ीस में मदद ज़रूर देता है, लेकिन वो टेस्ट जो है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो टेस्ट गलत भी हो सकता है। उसकी भी आगे कई वजूहत हैं, जिसमें खून की कमी का होना या खून की कुछ बीमारियां हैं जिसमें HbA1c गलत आ सकता है। तो इसकी तशख़ीस के लिए जो है वो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन का एक क्राइटेरिया है, जिसको मैं आम अल्फाज में बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले अलामात हैं। अगर तो आप में 3 अलामात हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया, मतलब पेशाब का बार बार आना है, भूख का ज़्यादा लगना है, प्यास का ज़्यादा लगना है। अगर आप में तीनों अलामात हैं और आप नहार मुंह अपना टेस्ट करवाते हैं शुगर का, तो वो आती है 126 या 126 से ज़्यादा जी, तो आपको शुगर है। ठीक। या फिर खाने के 2 घंटे बाद आप टेस्ट करवाते हैं, अगर वो 200 से ऊपर आता है तो आपको शुगर है, अलामात के साथ टेस्ट। अब दूसरी बात ये है कि अगर अलामात नहीं है, किसी बंदे में ये तीनों अलामात नहीं है, और अक्सर ऐसे होता है, तो वो अगर टेस्ट करवाएं तो उनको कब शुगर होती है, तो उनका अगर नहार मुंह 126 से ज़्यादा 3 से 4 मरतबा आ जाए, बार बार आ जाए नहार मुंह, या उनकी HbA1c जो कि मददगार साबित होता है शुगर की डायग्नोसिस में, वो 6.5 से ज़्यादा आ जाए और उसके साथ 1-2 अलामात भी हों, तो उसको हम कहते हैं कि जी इसका शुगर का वर्कअप इसका होना चाहिए लाजमी। जी डॉक्टर साहब, अगर तशख़ीस हो जाती है कि इस बंदे को शुगर हो चुकी है, तो इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है? जी नदीम साहब, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है। अच्छा, शुगर को कंट्रोल सिर्फ डॉक्टर ने नहीं करना, सिर्फ मरीज़ ने नहीं करना, सिर्फ दवाई ने नहीं करना, ये एक कॉम्बिनेशन है तीनों चीज़ों का। डॉक्टर भी करेगा, मरीज़ खुद भी करेगा और दवाई भी करेगी। तो इसके लिए अगर आप कहें कि जी दवाई नहीं खानी और सिर्फ खुराक से या वॉक से या वर्जिश से कंट्रोल हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होने। जिसको शुगर हो गई है उसको दवाई लेनी पड़ेगी, उसके साथ फिर बाकी चीज़ें भी करनी होंगी, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक 3D फार्मूला है, 3 D है। पहला D है D फॉर ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स जी, शुगर से बचाने वाली अद्वियात मुख्तलिफ तरह की होती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे है डाइट। जब तक आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, अकेली अद्वियात भी लेते रहेंगे, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं होगी। उसके लिए आपको जो है अपनी डाइट खुराक का परहेज करना पड़ेगा, जिसमें मीठे का परहेज है, जिसमें जो फ्रूट्स हैं जैसे आम, केला, और इसके अलावा सब्जियों में आलू, खजूर, अंगूर, कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अलावा आइसक्रीम, इसके अलावा जो है खमीरी रोटी, खमीरी नान जी, और गुड़, शक्कर, शहद, इन सब चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आती है जी इसमें ड्रिल, D फॉर ड्रिल्स। ड्रिल कहते हैं एक्सरसाइज को। तो उसमें जो है आप जो है रोज़ाना 30 से 35 मिनट की वॉक सुबह और 30 से 35 मिनट की वॉक शाम को, वो बहुत ज़रूरी है अगर आप बहुत अच्छा कंट्रोल चाहते हैं तो। अच्छा, इसमें यह है कि खुराक और वर्जिश से उस वक्त ठीक हो सकती है शुगर जब प्री डायबिटीज़ की स्टेज में हो। प्री डायबिटीज़ का मतलब ये होता है कि शुगर होने के बस करीब करीब है, उससे पिछली स्टेज है, उसमें दवाई ना लें, उसमें शुगर के लिए उसमें जो है आप शुगर से परहेज़ करें। इसके अलावा आप वर्जिश करें, खुराक अच्छी रखें, तो कार्बोहाइड्रेट्स का परहेज़ करें, प्रोटीन और फैट आप ले सकते हैं। तो फिर प्री डायबिटीज़ की स्टेज आपकी उसमें कंट्रोल हो सकती है। लेकिन एक दफ़ा एक बंदे को अगर शुगर हो गई है तो उसको प्लीज़, हमारे माशरे से भी मैं आम लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर एक बंदा है उसकी HbA1c 10.5 पे है, उस बेचारे को गुर्दों का भी मसला हुआ पड़ा है और उसकी शुगर भी बहुत ज़्यादा है, 300 पे है, 350 पे है, और सिर्फ आप कहें कि अगर खुराक और वर्जिश से हो तो वो कभी भी ठीक नहीं होना, बल्कि उसके लिए नुकसानदेह होना है। तो दवाई भी ज़रूरी है, इसके अलावा जो है वर्जिश भी ज़रूरी है और खुराक का परहेज़ भी ज़रूरी है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो फिर शुगर कंट्रोल में होगी और अच्छा कंट्रोल होगी। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह के
आजकल मौसम है, बहुत मज़ेदार फल मौजूद हैं, आम है और आड़ू है, खुबानी है, तो दिल तो ज़ाहिर है कि करता है कि खाया जाए। तो कौन सा फल है जो शुगर का पेशेंट जो ले सकता है? अच्छा, फल जो है वो मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल महँगाई इतनी हो गई है, अनफॉर्चुनेटली। महँगाई तो ख़ैर शुरू से ही है। हाँ जी। वो अयूब खां के दौर में एक नारा था कि 20 रुपए मन आटा फिर भी सन्नाटा, हाँ जी। अयूब खां ज़िंदाबाद। तो मतलब उस टाइम उस वक़्त में 20 रुपए मन आटा भी महँगा लगता था। जी, जी। आजकल 20 रुपए की 20 रुपए की रोटी हो गई है, वो भी महंगी लग रही है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें अब फ्रूट अगर आप पूछते हैं कि गर्मियों के मौसम में फ्रूट कौन सा, तो उसमें आप जो है वो आड़ू खा सकते हैं। आड़ू, ठीक इसके अलावा खुबानी खा सकते हैं, 2 से 3 खुबानी खा सकते हैं। जी। आलू बुखारा भी खा सकते हैं आप, नॉर्मल साइज़ का आलू बुखारा हो, 1 से 2 आलू बुखारा भी खा लें। ठीक है। इसके अलावा पाइनएप्पल, अनानास जिसको कहते हैं, वो भी थोड़ा-सा आप खा सकते हैं। ये जामुन है जिस तरह। जामुन तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये तो अल्लाह पाक की एक नेमत है, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों के लिए। वो 10 से 12 जामुन भी खा सकते हैं। तो जो फ्रूट होता है ना, उसका जूस नहीं निकाल के पीना, वैसे फ्रूट खाना है, क्योंकि फ्रूट में होता है फाइबर। जी, बिल्कुल। फाइबर की वजह से फिर जो होता है उसमें शुगर का कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है। फाइबर वैसे भी मैदे के लिए अच्छा है। तो वैसे फ्रूट खा सकते हैं, जैसे आपको बताया है कि खुबानी 2 से 3 खा सकते हैं। जी, जी। आलू बुखारा 1 से 2 खा सकते हैं। जामुन बहुत अच्छी चीज़ है, 8 से 10 से 12 तक खा सकते हैं जामुन। इसके अलावा जो है पाइनएप्पल खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें आप जो हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें हैं, तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर में, लेकिन कम मिकदार में। जी। तो डॉक्टर साहब, अक्सर लोग शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इंसुलिन लगाने की सही जो जगह है वो कौन सी है? जी, ये बहुत अहम सवाल किया आपने। इंसुलिन जो है ना लगाना कैसे है, उसमें इंसुलिन आपने इधर बाजुओं पे नहीं लगानी, इधर भी नहीं लगानी, इधर भी नहीं, या फिर इधर थाइस पे नहीं लगानी। इंसुलिन लगानी है पेट पे, निचले हिस्से पे, नाभ के करीब, या नाभ के जो पेट का निचला हिस्सा है ना, वो ऐसे पकड़ के और उसमें ऐसे 90 के एंगल से ठीक वहाँ है। पे ऐसे इंसुलिन लगा देनी। अक्सर लोग शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन को बढ़ाते चले जाते हैं, तो क्या ये दुरुस्त अमल है? जी, ये बहुत आपका जो सवाल है बहुत ही अहम है कि कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हम इंसुलिन बढ़ाई जा रहे हैं, इंसुलिन बढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन शुगर तो फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही। तो उसके पीछे मेन वजह होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे पैदा होती है? अगर मोटापा है, पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट बनी हुई है, बंदा मोटा है, तो उसमें रेजिस्टेंस बन जाती। इसके अलावा जो है वर्जिश का ना करना, उससे भी वज़न ज़्यादा हो जाना, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाती। इसके अलावा कुछ ख़वातीन होती हैं जिनमें हार्मोन्स के मसले होते हैं। उन हार्मोन्स के मसलों की वजह से जो है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस एक बीमारी होती है, जिसकी वजह से भी वो शुगर सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रही होती। तो ये मुख्तलिफ वजूहात थी, इनकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस या शुगर सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जी। कि आप ने ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम आप ही के मशवरे से तरतीब दिया गया। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे उजाला हेल्थ 360 विद डॉक्टर खालिद महमूद। तो उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो अगर किसी को किसी तरह का भी शुगर से रिलेटेड कोई मसला है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।